हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। मैं पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने प्रोग्राम बनाया था मैं उसी प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस करके और मैं आपको कंस्ट्रक्टर के कुछ और रिलेटेड टॉपिक समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ पेरेंट क्लास और मेन क्लास का यूज़ करूँगा। चिल्ड्रन क्लास को मैंने साइड में रख दिया है। अब बात करते हैं हम पेरेंट क्लास की। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को भी रिमूव कर दिया है, तो एब्स्ट्रैक्ट की बात हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास क्रिएट करी है, उसमें एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें एक मैसेज है और एक फ्रूट फंक्शन है जिसको मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, जाऊँगा अभी इसमें। उसके बाद मैंने पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पेरेंट क्लास के रेफरेंस के साथ, और मैंने उसके ऑब्जेक्ट से फ्रूट फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट, क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। अब आप देखते होंगे हमेशा राउंड ब्रैकेट है, तो आप कंफ्यूज होते होंगे ये राउंड ब्रैकेट क्यों है, राउंड ब्रैकेट क्यों है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर के लिए है। अब क्या करेंगे हम, इस राउंड ब्रैकेट में अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करें, जैसे हम फंक्शन में करते हैं, वही फंक्शन की बात है, बिल्कुल फंक्शन जैसा ही है कंस्ट्रक्टर भी। तो अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करें, जैसे मैं यहाँ पर 10 पास कर रहा हूँ, तो वहां पर भी कोई आर्ग्यूमेंट लेने वाला होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक आर्ग्यूमेंट लेने वाला बना देता हूं, इंट n, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेने वाला। ठीक है, तो मैंने यहां पर इंट n एक आर्ग्यूमेंट बना दिया है, और मैं यहां पर एक और इंट नाम का यूज कर रहा हूं। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मान लीजिए आप इंट नाम का कोई वेरिएबल बनाते, तो वो एक लोकल वेरिएबल होता, मैं आपको बता दूं। वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर यूज हो सकता था और कहीं भी यूज नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं यहां पर एक प्लस साइन लगा रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको एक नया फॉर्मेट सिखाने वाला हूं। वो नया फॉर्मेट होगा, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो %d आपको अगर आपने पढ़ा होगा वो किस तरीके से यूज करते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, तो आप बने रहिए। तो यहाँ पर %d के साथ तो आपको यहाँ पर कुछ भी करूंगा तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बेसिकली जो %d यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वो एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जब मैं करने बैठूंगा तो मैं समझा दूंगा। यहाँ से आप कुछ डिलीट कर दीजिए, रिमूव इट। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, और मैं यहाँ पर %d वाली चीज को यूज करने वाला हूँ। वो कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्पेस क्रिएट कर लूँ अपने लिए, थोड़ी सी वर्क स्पेस। उसके बाद यहाँ पे वॉइड है, तो वॉइड से मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला एक काम कर रहा हूँ मैं, जो फ्रूट फंक्शन यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं, उसका रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, यानी कोई ना कोई चीज वैल्यू रिटर्न करेगी, वो स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न करने वाली है। अब मैं फ्रूट फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। जब हम फ्रूट फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, उसमें बेसिकली काम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग का। उसमें हम दो चीजें लेते हैं, एक %d टाइप की, और %d की जगह कौन सी वैल्यू आनी है वो लेते हैं। यहां पर मैं अब एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। मैंने लोकल वेरिएबल के बारे में आपको बताया, ग्लोबल वेरिएबल यहां पर क्रिएट कर रहा हूं नम नाम का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर वो जो n की वैल्यू वहां से पास होकर आई 10, वो नम में स्टोर करा देता हूं, जिससे कि हम उस नम को यूज कर सकें। क्योंकि हम उस n को यूज करने जाते तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो उसी ब्लॉक के अंदर यूज होगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया, और ग्लोबल वेरिएबल में n की वैल्यू इनपुट करा दिया। अब नम को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 2 %d यूज कर रहा हूँ, %0 to d और %d। यहाँ पर मैं पहले वाले %d की जगह नम दे रहा हूँ, दूसरे वाले %d की जगह भी नम दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट की रिटर्न हो रही है स्ट्रिंग फ्रूट फंक्शन में। अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो एक रिटर्न करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि रिटर्न वैल्यू अपने साथ ले ले। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग s क्रिएट कर रहे हैं, और उस s में ही obj डॉट फ्रूट को कॉल करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए।
और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको रन कर सकते हैं। उससे पहले मैं एस को प्रिंट करा दूं। मैं रन कर एस को system.out.println एस, तो फॉर्मेट इक्वल्स टू प्लस एस। तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम रन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। रन करने पे आउटपुट आप देख सकते हैं, फॉर्मेट प्रिंट हो चुका है 10। इस नम की वजह से भी 10 आया है, इस वाले नम की वजह से भी 10 आया है, और इस वाले नम की वजह से भी 10 आया है। तो 10:10 और फॉर्मेट में वो गया है और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न होकर गई है। तो ये आपको चीज़ समझानी थी। फॉर्मेट का यूज़ भी समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो सिंपल कंस्ट्रक्टर था, इसको नाम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर पैरामीटर पास जाए। जैसे आपको मेथड ओवरलोडिंग समझाई थी, यहाँ पर भी मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती है। उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से चेंज कर सकते हैं। तो वो बात की बात है, आप वो कर सकते हैं। मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि आप कर सकते हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो इतना ही इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको इसमें कंस्ट्रक्टर और स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट के बारे में समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू।